अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MM5 न्यूज़ के वीकली राउंड अप के साथ मैं हूं शहरियार नियाज। उम्मीद है कि आपका वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान अमरीका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हुकूमत पाकिस्तान से अमरीका के अहम ताल्लुकात हैं। हम पाकिस्तान से कई शोबों में ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। तर्जुमान नेड प्राइस का कहना था कि तुर्की अहम नेटो इत्तेहादी है, यूक्रेन से यकजहती करने वाले नेटो इत्तेहादी की कोशिशों की हिमायत करते हैं। नेड प्राइस का कहना था कि हम बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से अफगान अवाम की हिमायत और इंसानी ज़रूरियात में मदद कर रहे हैं। अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ खित्ते के मुताद्दिद ममालिक के साथ फ़ाल काम और शराकत दारों से मिलकर काबुल एयरपोर्ट को सिविल तैयारों के लिए फ़ाल बनाने पर काम कर रहे हैं। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि तालिबान को अफगान अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ का एहतराम करने की ज़रूरत है और तालिबान को अपने वादों की पासदारी करने की भी ज़रूरत है। जबकि तालिबान मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, अफगानों को महफूज रास्ता और नकलो हरकत की आज़ादी दें। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों नोशकी और पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के दौरान 13 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक रात के वक्त किया गया दहशतगर्द हमला पसपा करने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्लियरेंस ऑपरेशन किया। क्लियरेंस ऑपरेशन मफरूर दहशतगर्दों की तलाश के लिए किया गया था। शोबा ताल्लुकात आमा के जारी बयान के मुताबिक पंजगोर में 4 दहशतगर्द मारे गए और दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी रहा। दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया। ISPR के मुताबिक पंजगोर में शदीद फायरिंग के दौरान पाक फौज के 3 नौजवानों ने जामे शहादत नोश किया और 4 फौजी एहलकार जख्मी हुए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक नोशकी में मजमूई तौर पर 9 दहशतगर्द मारे गए और दहशतगर्दों का हमला पसपा करते हुए पाक फौज के 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि दहशतगर्द और उनके हैंडलर्स भारत और अफगानिस्तान से राब्ते में थे। नाज़रीन, एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की बहुत सी खराबियों से भरी हुई है और पाकिस्तान की मॉनिटरी पॉलिसी सियासी असर की वजह से बनती रही है। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को सरमायाकारी कवानीन बेहतर करके मुश्किल कवानीन कम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को माली और तिजारती पॉलिसियों कारोबार दोस्त माहौल के मुताबिक बनाने की ज़रूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की बरामदात में कमी की वजह कम पैदावार और मुकाबला न करने का रुझान है। ओवर वैल्यू एक्सचेंज रेट, खाम माल दरामद पर टैरिफ बढ़ने से बरामदात कम हुई। अगस्त 2020 तक पाकिस्तान की करेंसी में 66.9% तक कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में तिजारती खसारा 32 अरब 80 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा। साल 2019 में शरह सूद 13.25 करने से सरमायाकारी और बरामदात कम हुई, जबकि सेल्स टैक्स ड्यूटी ड्रॉबैक ना मिलने से लिक्विडिटी मसाइल बरामदात में कमी आई है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान की मॉनिटरी पॉलिसी सियासी असर की वजह से बनती रही है, ताहम स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के लिए एक्ट में तरमीम खुशाइंद है। स्टेट बैंक की ऑपरेशनल खुद मुख्तारी ज़रूरी है क्योंकि स्टेट बैंक की मुकम्मल खुद मुख्तारी शरह सूद पर तवज्जो और महंगाई को टारगेट करना मुमकिन नहीं। स्टेट बैंक और माली पॉलिसी बोर्ड के दरमियान बेहतर ताउन ज़रूरी है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और तवानाई की बदहाली से आलमी तिजारत में पाकिस्तान का हिस्सा कम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तान का 160 में से 122वां नंबर है। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों व्हाइट हाउस से जारी बयान में अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि गुज़श्ता रात उनकी हिदायत पर अमरीकी फ़ौजी दस्तों ने शाम में कामयाबी के साथ इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन किया, जिसमें दाइश के सरबराह अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को हलाक कर दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने कार्रवाई शाम के सूबे इदलिब के इलाके ओतमा में की है, जिसमें दाइश सरबराह समेत 13 अफराद हलाक हुए हैं। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी ने शाम में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन को कामयाब करार देते हुए कहा है कि शाम में ऑपरेशन के दौरान अमेरिका का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अक्टूबर 2019 में दाइश के पहले सरबराह अबू बकर अल बगदादी अमरीकी हमले में हलाक हो गए थे, जिसके बाद अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को तंजीम का नया सरबराह मुंतखब किया गया था।
नाज़रीन, मारूफ पाकिस्तानी अदाकार फेरोज खान ने वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक की मुखालिफत करते करते खुद भी ऐप पर अकाउंट बना लिया है। टिकटॉक की मकबूलियत में जहां दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, वहीं ऐप को तनकीद का निशाना बनाने वाले नाकदीन की तादाद भी बढ़ रही है, जिसमें कई शोबिज़ शख्सियात शामिल हैं। इसी फहरिस्त में फेरोज खान भी शामिल थे, जिन्होंने ऐप के खिलाफ ट्विटर पर पैगाम जारी किया था। फेरोज खान ने 2020 में टिकटॉक की कुछ वीडियो से तस्वीर शेयर करते हुए कहा था कि ये एप्लीकेशन एक कैंसर है। ताहम अब अदाकार खुद टिकटॉक ऐप पर आ गए हैं और महज 2 दिन में उनके फॉलोअर्स की तादाद 1 लाख से ज़ायद हो चुकी है, जबकि उनके अकाउंट को इंतज़ामिया की जानिब से तस्दीक शुदा भी कर दिया गया है, जिसकी वजह से फेरोज खान की प्रोफाइल पर ब्लू टिक देखा जा सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के एलीट पैनल में शामिल एम्पायर फैसल खान अफरीदी को HPL PSL 7 के लिए बनाए गए हिफाजती प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी करने पर 5 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। PCB के मुताबिक फैसल खान अफरीदी पर मैच फीस का 50% जुर्माना भी आयद किया गया है। फैसल अफरीदी ने होटल में कोविड प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी की थी। वो दूसरे कोविड टेस्ट से कबल अपने रूम से बाहर आ गए थे। कराची होटल पहुंचने पर फैसल अफरीदी कोरोना का शिकार हुए थे, ताहम 7 रोज़ा आइसोलेशन मुकम्मल करने के बाद उनका पहला टेस्ट नेगेटिव आया था। कमरे से बाहर आने के लिए 2 नेगेटिव टेस्ट लाजमी थे, ताहम वो दूसरे टेस्ट से कबल ही कमरे से बाहर आ गए थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर का कहना है कि PCB ने HPL PSL 7 के लिए बनाए गए हिफाजती प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रखी है। उन्होंने कहा है कि इस इक़दाम से साबित होता है कि PCB तमाम शुरका की सेहत और हिफाजत को अवलीन तरजीह देते हुए एक कामयाब इवेंट के इनेकाद को यकीनी बनाना चाहता है। नाज़रीन, आज के वीकली राउंड अप से इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे शहरियार न्याज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।